या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जिस ख्वाब को मैं हमेशा देखा करता था, इबादत के लिए हमें एक बेहद ही खूबसूरत सा जमीन मुहैया करा दिया, जिसमें हम सभी मुसलमान भाई आपस में मिल करके तेरी शान में यहाँ इबादत किया करेंगे। यहाँ के इलाके के मुसलमान अपने इबादत के लिए जिस जमीन के लिए कितना परेशान थे, आज तूने वो जमीन हमारे नाम करा दी। आज मेरी भगवान ने सुन ली। अब इस जमीन पर बहुत जल्द राम मंदिर का निर्माण कराऊंगा, भूमि पूजन की जाएगी और राम मंदिर का कार्य शुरू की जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या भूमि पूजन की जाएगी? ये जमीन क्या तुम्हारी है? क्या बोले तुम? जमीन किसकी है? जमीन मेरी है, मैंने लिया है जमीन। यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराऊंगा। ये जमीन तुमने खरीदी है? ये जमीन मेरी है, इसका सारा कागज मेरे नाम में है। इस जमीन में मैं मस्जिद की तामीर कराऊंगा। जमीन तुम्हारी है, पेपर तुम दिखाओ। पेपर दिखाओ? पेपर दिखाएंगे मगर तुमको नहीं दिखाएंगे। तुम्हारे पास पेपर है तो तुम भी सरपंच पास लेकर के आओ, मेरे पास जो पेपर है हम भी सरपंच पास लेकर के आते, वही फैसला होगा। हाँ ठीक है, चलो सरपंच के पास। चलो चलो। समझता का है लोग, हर जमीन को अपना बना ले। हमेशा इसी करता, कभी वक्त के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, मस्जिद बनाने का नाम पर जमीन हाथिया लेता है कि हम लोग को दबा देगा, मतलब मुसलमान देख करके कमजोर समझता है कि हम लोग जमीन को अपना कर लेगा। मुखिया जी आदाब, देखिए अब यहाँ ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर जमीन था मेरा जिसको मस्जिद के लिए मैंने लिया था, मगर यहाँ पर मेरी जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, बहुत बवाल हो जाएगा मुखिया जी, बहुत गलत काम हो रहा है। पहले मेरा मारकाट से यहाँ कोई नहीं डरता है। यहाँ मारकाट होगा तो देखा जाएगा, मरने से हम लोग भी नहीं डरते हैं। मुखिया जी देखिए तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए? लड़ झगड़ा क्या बात है? शांति से बोलो, बोलो तुम क्या बात है, बोलो। देखिए मुखिया जी, आपका हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ पर न्याय का गुहार लेकर आपके पास आए। यहाँ पर पाई पाई जमा करके हम वहाँ जमीन खरीदे। इसलिए खरीदे है कि हम लोग को इबादत करने के लिए यहाँ से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पानी बरसात में हम लोग जा नहीं पाते थे, हम लोग का नमाज छूट जाता था। तो मेरा बचपन का सपना था कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए पैसा जमा करके यहाँ पर जमीन खरीदेंगे और यहाँ पर एक शानदार मस्जिद का निर्माण कराएंगे, जिसमें कि मेरे कौम का आदमी लोग यहाँ पर सजदा कर सके, नमाज पढ़ सके। देखिए मुखिया जी, ये पेपर मेरे पास है, जो फैसला होगा पेपर के आधार पर होगा, आप भी जानते हैं। तो एक बार मेरा पेपर चेक कीजिए। मेरा भी पेपर है, देखिए मेरा भी पेपर है, हम भी जमीन खरीदे। पेपर तो हम देख लिए, तुम्हारे साथ भी फ्रॉड हुआ है, तुम्हारे साथ भी फ्रॉड हुआ है। देखिए मुखिया जी, आप हिंदू है, हम हिंदू है, फैसला मेरा तरफ सुनाइए। एक मिनट, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम क्या है? सब मेरे लिए एक समान है, सब बराबर है, कोई हिंदू और कोई मुस्लिम नहीं। सब यहाँ पर भाईचारा लोग हैं, सबको हम एक समान मानते हैं। अब तुम लोग क्या करोगे इसमें? कोर्ट कचहरी करोगे, उम्र बीत जाएगा तुम लोग का। तुम लोग एक काम कर सकते हो, आधा में तुम मस्जिद बना लो, आधा में आप मंदिर बना लो, और तुम लोग सब आपस में मिल के रहो। आप सही बोल रहे हैं मुखिया जी। अगर अभी हम लोग केस मुकदमा में करने जाएंगे तो पता चला कि हमारी भी उम्र बीत गई, इनकी भी उम्र बीत गई, ना मंदिर बना ना मस्जिद बना, और आपस में लड़ते रहेंगे और गांव में एक तनाव का माहौल, जब तक केस चलेगा, जब तक फैसला नहीं आएगा, तब तक बना रहेगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम और ये आपस में सुलह कर ले और आधी जमीन में एक शानदार मस्जिद का तामीर करे और आधी जमीन में ये एक मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण करा, और हम सब इसी तरीके से मिलजुल करके रहे। वैसे भी हमारे देश में जो एक तरीके का माहौल चल रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम को कभी जात में, धर्म में, कभी जमीन के वजह से उलझा करके, लड़ा करके यहाँ के जो नेता है वो रोटी सेकते रहते हैं। उनके बाल बच्चे तो फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करते हैं और बड़े बड़े बिजनेस में रहते हैं, और हम लोग रोड में आपस में झगड़ा फसाद करके कभी जेल में, कभी अस्पताल में नजर आते हैं। हमारा देखने वाला तो कोई नहीं है। हमें तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें आप जैसा एक नेक मुखिया मिला, जिसने कि हमारे हक में एक फैसला सुना दिया कि हम लोग आपस में मिलजुल करके रह सके। देखिए मुखिया जी, आप फैसला सही किए हैं, नहीं तो हम लोग आपस में लड़ के हम लोग कहानी खत्म हो जाता। कितना पीढ़ी तक ये लड़ाई चलता है कोई नहीं जान सकता था। आपके इस फैसले के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहते तो ना मंदिर बनता, ना मस्जिद बनता। आज हम दोनों आपस में मिल गए तो हम दोनों का सपना पूरा हो गया, मंदिर भी बन गया और मस्जिद भी बन गया।